अस्सलामुअलैकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है जी हमारी कैंप साइट के ऊपर सेकंड मॉर्निंग और हम लोग कर रहे हैं जी नाश्ते की तैयारी, जिसके अंदर चिकपीस बनाए जा रहे हैं और साथ फ्रोज़न पराठे बनाएंगे। वो ऐसे ही लगता है जैसे पूड़ी होती है। अनाया को ये चने और जो फ्रोज़न पराठे हैं बहुत पसंद है। और ये देखें जी सुबह सुबह वो बैठे हुए हैं अपने स्लीपिंग बैग के अंदर। ऊपर से ये हम जो ऊपर वाला टेंट है उसमें सोते हैं, अभी ये उठ के जी नीचे आए हैं, अपने बाबा के बिस्तर के ऊपर बैठे हुए हैं। और सच में बहुत मज़ा आ रहा है। लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हम कैंपिंग कर रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है। मैं अपने मियाँ साहब से कह रही थी, हम ऐसे ही बेवकूफ़ थे, होटलों में जाके रहते थे और कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे, ना नेचर को ना कुछ। एनीवे जी ये देखें, ये हमारी फ्रिज है। ये जो एलपी कूल फ्रिज है, ये भी बहुत कमाल की फ्रिज है। ये 30 लीटर वाली है और इसके अंदर हमने बहुत कुछ रखा है। इवन जो फ्रोज़न चीज़ें थी वो फ्रोज़न ही रही हैं, उसने बिल्कुल सही जमाए रखा है। और बड़ी अच्छी ये हमारी फ्रिज ने भी हमारा अभी तक साथ दिया है। तो ये देखें बाकी सुबह सुबह के नज़ारे, अभी बाकी लोग सो रहे हैं। और ये बहुत बड़ी ये जो वैली है, इसके अंदर बहुत दूर दूर तक लोगों ने टेंट लगाए हैं। आपकी अपनी मतलब प्राइवेसी कोई डिस्टर्ब नहीं होती। काफ़ी दूर दूर लोगों ने खुद ही जगह छोड़ के लगाए हुए। अदरवाइज़ काफ़ी पिच जो होती हैं, काफ़ी साइड्स के ऊपर ऐसी जो पिच होती है वो बहुत करीब करीब आपको टेंट लगाने पड़ते हैं। नहीं जी ये देखें, यहाँ पास वो है मतलब जहाँ बर्तन धोने के लिए जगह, लेकिन मैं दूर जाने की वजह से यहाँ पे ये मैंने अपनी फैरी और ये स्पंज फेंका हुआ है, चेयर के ऊपर रखा हुआ है कि दूर ना मुझे जाना पड़े, कोई चीज़ धोनी हो तो मैं यहाँ पे धो लूँ। फिर एकदम जब ज़्यादा बर्तन हो तो बंदा जाके यहाँ पे पूरा प्रॉपर बर्तन धोने वाला सिंक है, हर चीज़ उन्होंने दी हुई है, वहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो हम जाके ना धो लेंगे। और ये देखें जी सच में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। बड़े अरसे के बाद मैंने खुली जगह को देखा लंदन के बाद, और रात को मैंने जिसको कहते हैं ना स्टार्स भी आसमान के ऊपर देखे। इवन मैं और मेरे हस्बैंड गिन रहे थे। ये देखिए जी ये मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है, एंजॉय कर रही है। और अनाया पता नहीं क्या बिस्तर के अंदर घुस के खा रही है। बच्चों को भी बहुत मज़ा आ रहा है। हमारा खाना जो है तकरीबन तैयार है। ये जो हमने साइडों पे रखे हुए हैं ना सिल्वर सा, ये हवा को रोकने के लिए। ओवरऑल हमें जो है ये काफ़ी सारी शॉप्स हैं जो कैंपिंग का सामान देती है, वहाँ से आपको विंड ब्रेकर जो है वो भी मिल जाते हैं। काफ़ी बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, तो वो जहाँ पे भी आप रुके कुछ बनाना हो या वैसे विंड को रोकना तो वो आप लगा दे, तो फिर इस साइड पे हवा नहीं आती है, वो भी ले सकते हैं। तो हम लोगों ने ये छोटे से मेटल के ये क्या स्टील के लिए थे ताकि चूल्हे की साइड्स पे रख दे, ताकि हवा अगर हो तो वो चूल्हे को ना लगे। और वैसे हमारा चूल्हा भी ऐसे ही था, उसकी बैक साइड पे कवर था, तो उस वजह से हवा इतनी नहीं आ रही। तो एनीवे जी ये देखिए अभी हम ये सारा वाइंड अप करेंगे और फिर हम जाएंगे जी हाइकिंग के लिए। यहाँ जो माउंटेन्स है बड़ी दूर दूर से जी लोग जितने भी यहाँ पे आए हुए हैं, इवन हमारे जो नेबर्स हैं ये जर्मनी के हैं, तो वो भी आए हुए हैं। वो सुबह सुबह उठ के एक दफ़ा जी दोनों बाप बेटा जो अभी बातें कर रहे थे, मैं बता रहे थे जी वो साइकिलिंग करके आ गए हैं। और ये हमारा रूफटॉप टेंट है, बड़ा कमाल का है, काफ़ी थिक मैट्रेस है इसके अंदर ऑलरेडी। तो चले हमने वो क्या आए हैं अभी साइकिलिंग करके, तो हमने कहा जी हम भी ज़रा नाश्ता वगैरह करके हम हाइकिंग के लिए जाते हैं बच्चों को लेके। बच्चों को भी काफ़ी एक्साइटमेंट हो रही है। तो ये जी हमारे चने बन रहे हैं, साथ हम वो बॉईल कर रहे थे जी एग। मैंने कहा बच्चों को भी देती हूँ। ये देखिए ये फ्रोज़न पराठे हैं, और साथ मैंने जी ये सौंफ वाला अलीना के लिए पानी बॉईल करती हूँ डेली दूध बनाने के लिए, वो किया है। और बच्चे अपने टेंट के अंदर घुस के जी ये नया शौकिया अनाया ने लिया था टेस्को से, तो इसके अंदर घुस के खा रही है। ये बस ऐसे ही हम साथ उठा रहे हैं कि नाया कह रही थी मैंने अपना सेपरेट जो है ना वो टेंट लेके जाना है, मामा का भी है बाबा का भी है सबका है, तो मेरे लिए भी है। ये देखें जिनके बाबा इनको नाश्ता करा रहे हैं, बच्चों को खिला रहे हैं। और सच में हमें बहुत मज़ा आ रहा है। मैं कह रही हूँ ये मेरी ज़िंदगी के बेस्ट दिन है। इवन अभी हमारा आज सेकंड डे है यहाँ पे, हमारा भी बहुत लंबा प्लान है। ये जी हम हाइकिंग के लिए निकल रहे हैं। इवन हमने जी यहाँ से आगे स्कॉटलैंड जाना है। सारे स्कॉटलैंड के भी आपको कैंप साइट जहाँ जहाँ हमने स्टे किया वो सारा दिखाएंगे। ये जो पहाड़ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी, यहाँ ये जो इस वाली वैली का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है, तो यहाँ तक लोग जो जा रहे हैं हाइकिंग करके, मुझे नहीं लगता वैसे हम जा पाएंगे, लेकिन हम ट्राई ज़रूर करेंगे। हम भी जी नाश्ता करके अपना बोरिया बिस्तर समेट के रख के तो ये जी निकल पड़े हैं हाइकिंग के लिए। और अब आगे चलते हैं। वेदर वैसे काफ़ी थोड़ा विंडी हो रहा है और बारिश के भी असर है, इसलिए बच्चों को मैंने जी वो जो रेन कोट हैं वही पहना दी हैं। तो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम कहाँ तक जाते हैं हाइकिंग करते हुए। प्रॉपर ट्रैक्स बने हुए हैं इनके ऊपर ना, हम जितने भी ये माउंटेन्स हैं इस वैली के ऊपर हाइकिंग के लिए। और साथ ही जो कैसलिंटन विलेज है वहाँ के भी सारे लोग जो हैं, और साथ होप विलेज है वहाँ के भी सारे लोग हाइकिंग के लिए आ रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। इवन विलेज से ये बन जाती है कोई 20-25 मिनट की वॉक, फिर इससे आगे ये माउंटेन स्टार्ट होते हैं। और हमारा तो बसेरा ही माउंटेन के अंदर है, वैली के अंदर ही हम लोगों ने ये जो कैंप साइट बुक की हो, तो इसलिए हमें थोड़ा और ईजी हो गया, करीब हो गया।
तो चलते हैं यहाँ से। ये देखिए मैं आप लोगों को ऊपर जाके दिखाती हूँ, सारे रास्ते हैं, उन्होंने प्रॉपर गाइड किया हुआ है कौन सा जो हाइकिंग का रास्ता है वो किधर जा रहा है। मुझे तो मैं ये देखें जी, ये प्रॉपर जा रहे हैं स्ट्रिक्स लेके हाइकिंग वाली, सारे पूरे सामान के साथ और हमारे पास बच्चों का सामान है जो हम लोगों ने उठाया हुआ है। और ये जी बता रहे हैं जी पब्लिक फुटपाथ है, मैम टोर, और ये काफ़ी सारे माउंटेन्स हैं, इनके नाम है यहाँ पे ना, उन्होंने गाइड किया हुआ है कौन सा किस साइड पे है, कौन सा किस साइड पे, जिधर भी आपने जाना है। तो अब चलते हैं। वैसे यहाँ तक आके हमारी बात हो गई। अभी मैं आप लोगों को पीछे से दिखाऊँ तो यहाँ से हम उठ के आए हैं। ये देखिए आपको हमारा ये रूफ टॉप नज़र आ रहा है गाड़ी के ऊपर। इतने अभी यहाँ ये वाला रूम का ये ग्रे कलर वाला, यहाँ से हम उठ के अभी यहाँ तक आए हैं और हमारी बस हो गई है। अभी हमने कहाँ ऊपर जाना है, चलें जी ट्राई करते हैं। आए आप भी हमारे साथ हाइकिंग करें। Mama, oh, can I take this map? यार समझ चैन नहीं है। गिर के दोनों के टूट गए। Oh my mommy, my dad's phone broke from these rocks and the too many slugs. और ये जो आप लोगों को ये रास्ता लग रहा है ना कच्चा पक्का, ये जो छोटे छोटे स्टोन्स भी हैं जी, ये एरो इस साइड पे नीचे वापसी की तरफ भी जा रहा है और आगे भी जा रहा है। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि ये जो नीचे वाला रास्ता है ना, इस पे वापस हो जाते हैं, एक ऊपर वाली की तरफ नहीं जाते, बस हम इतनी हाइकिंग करते हैं। और इवन हमने जाना वहाँ पे था। और ये आपको नज़र आ रहे हैं जी, ये यहाँ पे केव्स भी हैं माउंटेन्स के अंदर, एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी कुछ है। एनीवे जी, ये जो छोटे छोटे आपको ये कच्चा रास्ता नज़र आ रहा है, ये बड़ा ख़तरनाक रास्ता है ये वाला। ये इतने शार्प स्टोन है। अभी जी S24 अल्ट्रा गिरा मेरे मियाँ साहब का, उसकी स्क्रीन तो हो गई है फारग, वो गिर के टूट गया है। उसके बाद मेरा नया से गिरा है, उसकी स्क्रीन भी वहीं से उड़ी गई है एकदम। शुक्र है मेरा अभी स्क्रीन प्रोटेक्टर था वही सारा ऊपर से टूटा है। तो ये देखें जी, ये जो मैंने आप लोगों को जूम करके दिखाया, ये जो कैंपसाइट, ये जो जिनकी ये ज़मीन है, सारी लैंड है जी, ये ऑनर है, ये उनका घर है। और अभी ये रियान का दिल है, इधर से हम जो नीचे को एरो जा रहा है इधर वापस चले जाएं, आगे वाली तरफ ना जाएं। लेकिन मैं कह रही हूँ अभी थोड़ा और ऊपर जाते हैं। पूरी ये देखें, ये बार बार कह रहा है कि इधर से वापस चलते, ये वापस रास्ता जा रहा है। अनाया को जो डर लग रहा है यहाँ पे, कहीं जाहिर है ये छोटे छोटे प्लांट्स है तो एक दो स्लग नजर आए हैं इसी से, उस वजह से डर लग रहा है। और मुझे थोड़ा वेदर से डर लग रहा है। फ़ोन जो थे वो हमारी ऑलरेडी उसकी स्क्रीन दोनों की, मेरी तो उनका आई थिंक प्रोटेक्टर नहीं था, मेरा तो प्रोटेक्टर था वही ऊपर से टूटा है ग्लास वाला। और ये जी वो कॉर्नर के ऊपर हाईएस्ट पॉइंट है इस पूरी वैली के अंदर, जितने भी माउंटेन्स हैं जी, वहाँ तक हम टारगेट करके निकले हैं कि हम लोग जाएंगे। तो अब आगे देखें क्या होता है। वापस थोड़ी देर बाद ना मैं आप लोगों को मज़े की बात बताऊँ, हम रुक के ना वापस देखते हैं कि हम कितना ऊपर आ गए हैं। आगे नहीं देखते कि हमने कितना जाना है, हम ये देखते हैं कि हम कितना ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे आके हम रुके हैं, लेकिन काफ़ी हाइट पे हैं। पूरी जो वैली है उसका हमें बहुत खूबसूरत जो व्यू है वो नज़र आ रहा है। तो बताऊं तो सारा कुछ अपनी जगह, लेकिन सच में जी हमें क्या कहते हैं, वो रुल तो गए हैं पर चस आ गई है। रुले भी कहाँ है, मतलब थोड़ा एडवेंचर किया है हम लोगों ने, लेकिन मज़ा बहुत आ रहा है हमें। ये देखें जी, ये माउंटेन्स के ऊपर जगह जगह छोटी छोटी जो है ना वाटरफॉल्स नज़र आ रही हैं, ठंडा ठंडा पानी जा रहा है, बच्चे खाते जा रहे हैं स्नैक साथ, और हम जा रहे हैं जी आगे। लेकिन ये है कि रास्ता कहीं से, ये जो हाइकिंग का कहीं से सही आ जाता है, कहीं से थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रहे हैं। हमने कहा अब आए हैं तो हम आगे तक ज़रूर जाएंगे। और ये देखिए जी कितना ठंडा ठंडा पानी जा रहा है। अनाया थोड़ी सी जो मेरी है वो मम्मी डैडी टाइप है, थोड़ी सी डरपोक है, लेकिन जो रेयान है ना वो थोड़ा सही है, वो नहीं डरता। और मियाँ साहब तो मेरे शेर हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं डरते।
वो तो हर काम में मुश्किल से मुश्किल में कूद पड़ते हैं, कहते हैं देखा जाएगा। और अल्लाह का शुक्र है अभी तक जो कुछ भी वो प्लान करते हैं ना, एक्सपीरियंस अच्छा जाता है। वरना मैंने भी नहीं सोचा था कि 3 बच्चों के साथ मैं इस तरह कैंपिंग करूँगी और मज़ा आएगा। कैंपिंग भी क्या थी, हमने कौन सा प्रॉपर टेंट लगा के उसके अंदर रहे हैं। हमारा रूफ टॉप टेंट था गाड़ी के छत के ऊपर। जिन लोगों को उसका पता है वो बहुत ईजी है, वो ऐसे ही है जी जैसे आप अपने कमरे के बेड पे सो रहे हैं, लैडर से ऊपर जाएं और ऊपर जाकर जी अपने कमरे में सो जाएं, सुबह उठ के नीचे उतर के आ जाए। वो बड़ा साफ़ सुथरा नीट क्लीन काम होता है, वो उससे थोड़ा होता है। लेकिन मुझे लोगों को वो टेंट लगाते हुए देख के, जैसे लोग कैंपिंग प्रॉपर करते हैं जो ज़मीन के ऊपर पीच के ऊपर टेंट लगाते हैं, लगा के देख के मुझे भी क्रेज़ हो रहा था, शौक भी हो रहा था। मैं कह रही थी नेक्स्ट टाइम आपने ना ये जो रूफ टॉप टेंट है मियाँ साहब आपने इसमें सोना है, मैं अपना एक नया टेंट जो है ना वो गो आउटडोर से या कहीं से भी अच्छा सा लेके आऊँगी। वो मैंने पिच के ऊपर लगा के जो नीचे ग्राउंड पे सोते हैं ना, उसमें भी सोने वाला अपना ख्वाब जो प्रॉपर कैंपिंग वाली जो चीज़ है वो पूरी करनी है। एनीवे जी अभी ऊपर भी देखे कैसे रास्ता टेढ़ा मेढ़ा होता, माउंट पत्थरों को तोड़ तोड़ के उन्होंने बनाया हुआ ऊपर जा रहा है। लेकिन हमारी यहाँ तक आके बस हो गई है और हम बैठ गए हैं। वो देखें जी सारी वो शीप्स है, वो सारे वो देखें ऊपर से जो थोड़े आपको वो उस वैली के अंदर जो कैंपिंग की हुई है जिन लोगों ने नज़र आ रहा है। लेकिन वो मैंने बहुत जूम करके दिखाया, लेकिन हम बहुत हाइट के ऊपर आए हुए हैं और हम थक के बैठ गए हैं जी। ये देखें मैं हूँ और अनाया है, आगे वो बैठे हुए हैं रेयान और मेरे मियाँ साहब। और हमने यही सोचा है जी अब वापस जाया जाए, ऊपर ना जाया जाए। आज के लिए जी हमारी हाइकिंग का सफ़र जो है ना वो यहीं तक ख़त्म होता है और आगे हम वापस चलते हैं, क्योंकि अनाया को बहुत डर लगना शुरू हो गया। तो हमने जी यहाँ से वापस मुड़ना स्टार्ट कर दिया बजाय इसके कि हम ऊपर जाएं। हमें 1-2 और फैमिलीज भी मिली हैं तो वो भी कहते हैं जी हम तो रास्ते से ही आगे आगे तक नहीं गए। तो उनका ये जो लफ्ज़ थे ना हम भी वापस आए हैं रास्ते से, तो हमारा और हौसला टूट गया। हम लोगों ने भी कहा चलो जी यहाँ से वापस जाते हैं। अभी हम वापसी की तरफ, आपको नज़र आ रहा है उतराई की तरफ जा रहे हैं, ऊपर नहीं जा रही। एनीवे जी हमने पूरी वैली को ऊपर से वैसे भी देख लिया है और लास्ट हम जो वो कैसल देखने गए थे तो वहाँ से भी पूरी वैली का जो बड़ा खूबसूरत सा व्यू था हम लोगों ने देख लिया था हाइट से जाके। चुप करो। तो हम लोगों ने जी अब वापसी का रास्ता पकड़ा है। ये देखिए ये रास्ता जो नज़र आ रहा है ये छोटे छोटे स्टोन्स है, लेकिन ये इतने स्ट्रॉन्ग है इन्होंने हमारे फ़ोन की जो स्क्रीन है ना वो तबाह कर दी है। और मेरे मियाँ साहब कह रहे हैं कि साइड से होकर गुजरो, ये जो आप लोगों को बड़ा क्लियर रास्ता आ रहा है ये उतना ही मुश्किल है, अगर साइड से गुजरोगे तो आसान रहोगे। एनीवे जी कर तो हम एडवेंचर ही रहे थे लेकिन अभी तक अच्छा जा रहा है। अब हम लोगों ने कहा चले कोई बात नहीं, लोग कहाँ से आके तो हाइकिंग कर रहे हैं, हम यहाँ वैली के अंदर रह रहे हैं और हमारा हाइकिंग करने ना जाएगी तो ज़्यादती है ना। तो अब हम चलते हैं वापस। अभी पता लगता है अनाया को 1-2 स्लग नज़र आ गए हैं, वो इसे बस ज़रा अब उनसे डर लग रहा है, बाकी तो सब कुछ सही है, क्लियर है। ये देखिए और कुछ जो 1-2 चूंटियाँ नज़र आ गई हैं उसकी वजह से ये डर रही है। वापसी के लिए जो हम लोगों ने रास्ता चूज किया ना ये वो वाला है जो मैंने, अगर आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी है तो जाता वक्त दिखाया था कि एक जगह पे एरो आ रहा है, ये नीचे से नीचे वाली साइड पे भी जा रहा है। ये शॉर्टकट है लेकिन ये थोड़ा सा तंग रास्ता है और पहले जिससे हम ऊपर गए थे वो तो प्रॉपर ट्रैक था, वो चौड़ा रास्ता था। तो इसलिए यहाँ पे एक तो ये पौधे दोनों साइड के आपस में मिल रहे हैं इसलिए इसको डर लग रहा है, और दूसरा ये कि ये हमारी कैंप साइट के जरा करीब जाके निकल रहा था तो इसलिए जी इसका डर डर के रो रो के बुरा हाल था। नहीं जी वो रेहान और मेरे मियाँ साहब तो नीचे पहले के पहुंच के खड़े हैं, अनाया का रो रो के बुरा हाल है और ये कह रही है जी कि मुझे बिल्कुल हाइकिंग पसंद नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, बड़ी हाइकिंग को बुरा भला कह रही है और डर रही है। एक स्लग नजर आ गया और दूसरा जी इसको जो है ना वो चूंटियों का एक रास्ता सा था वो जा रही थी वो नजर आ गया था, तो ये देखिए कैसे रो रही है। तो मैंने कहा ठीक है जी हम आज के बाद हाइकिंग नहीं करेंगे, चलो तुम नीचे तो उतरो। एनीवे जी अब हम चलते हैं अपने, ये रास्ता यहाँ से निकला ही और अंदर से हम शॉर्टकट से जाते हैं अपनी कैंप साइट पे और वहाँ पे जाके जी कुछ बनाते हैं और कुछ खाते हैं। भूख लग गई है और खाने के लिए कुछ हलाल ये जो पास टाउन भी है वहाँ से भी नहीं मिलेगा, तो इसलिए जी हम कुक यहाँ पे खुद ही करेंगे। नेक्स्ट किसी कैंप साइट के लिए जब हम यहाँ से मूव करेंगे तो रास्ते में कोई अच्छे रेस्टोरेंट नज़र आएंगे हलाल, तो वहाँ से फिर हम खाना खाएंगे जब हम बाहर निकलते हैं। ओवरऑल आज की ये जो कैंप साइट है इसके ऊपर ही हमने रहना है और यहाँ पे जी खुद ही कुक करके खाना है। तो चलते हैं जी अपनी, ये हम शॉर्टकट मार रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा हुआ है कि पब्लिक पाथ है, आप इन फील्ड्स के अंदर से गुजर के जा सकते हैं। ये जो शीप्स हैं वैसे जिनकी कैंप साइट्स हैं उन्हीं की ये सारी फील्ड्स हैं, उन्हीं की ये शीप्स हैं। तो यहाँ से रास्ता है, हम यहाँ अंदर से शॉर्टकट मारते हैं और चलते हैं। आइए आपको शीप से भी मिलवाते हैं। ये जो है ब्रिटिश शीप्स हैं और जब हम स्कॉटलैंड जाएंगे तो वहाँ पे आपको जी स्कॉटिश शीप्स और स्कॉटिश काउस दिखाएंगे, बड़ी मज़े की। हमने बड़ा अपना जो पूरा एक रूट है वो तैयार किया हुआ है
इसके बाद एक और हमारी कैंप साइट है, वो इंग्लैंड में ही है, वो नॉर्थ यॉर्कशायर साइड पे। हमने इसके बाद वहाँ जाना है, वहाँ से आगे जी फिर स्कॉटलैंड करीब ही है, 1.5 घंटे की ड्राइव पे स्कॉटलैंड है। तो फिर नेक्स्ट डे हम स्कॉटलैंड में एंटर हो जाएंगे। तो फिर स्कॉटलैंड में आई थिंक हम कम से कम 2 हफ्ते हम स्कॉटलैंड में रहेंगे। 1 वीक जो है हमारा इंग्लैंड में इसी तरह गुजर जाएगा, क्योंकि हम लोग 3 वीक्स का ओवरऑल जो प्लान करके निकले हैं। 1 वीक हमने कहा था जी हम इंग्लैंड में, और 2 वीक्स जो हम स्कॉटलैंड पे एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखें जी, ये जो रेहान है, आपको मज़े की बात बताऊं, रेहान जो है ना, ये जो शीप्स ने है वो की हुई है फू, तो उसको कह रहा है कि छोटी छोटी, जिसको हम पंजाबी में मिंगने कहते हैं, तो वो कहता है कि ये ब्लूबेरीज है। मेरा हंस हंस के बुरा हाल कहता है, मामा कम आई शो यू ब्लूबेरीज। देखिए जी, ये शीप ऐसे मुझे घूर रही थी जैसे बस ये सोच रही है कि इसको जाके ना मैं मारूं। एनीवे जी, ये देखिए, ये फील्ड्स के अंदर से होते हुए हम आगे जा रहे हैं, और ये मेरे बेटे को फिर ब्लूबेरीज नजर आ गई हैं। तो ये देखिए जी, इस तरह यहाँ पे शीप्स को रखते हैं, इसी तरह यहाँ पे काउस को रखते हैं खुली खुली पैलियों में, क्योंकि ये सारा पहाड़ है ना, तो ये जो जगह जिस पे हम चल रहे हैं नज़र आ रहा है, लेकिन इसके नीचे भी शायद पत्थर है ना, थोड़ी पथरीली ज़मीन है, तो यहाँ पे फसलें तो उग नहीं सकती, लेकिन घास जो है वो काफ़ी सही मतलब ग्रीन है। तो यहाँ पे ज़्यादातर हमें जहाँ पे भी नज़र आई हैं इसी तरह ओपन जो है जी, ये शीप्स हैं, काउस हैं, सारा उन्होंने इसी तरह छोड़ा होता है, लेकिन अपनी जो भी उनकी जितनी लैंड होती है उसकी बाउंड्री की हुई है और उसके अंदर उन्होंने छोड़ा हुआ है। यहाँ पे सारे लोगों ने इसी तरह शीप्स रखी हुई हैं। एनीवे जी, ये सारा इनका एरिया जिसके अंदर से हम गुजर के जा रहे हैं। तो पास ही हमारी अब वो साइट है जहाँ पे हम पहुँचने वाले हैं। ये देखें जी, ये काउस भी है और सही मोटी ताज़ी जो होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पानी भी खुला इन्हें मिल रहा है, खाने को भी खुला मिल रहा है, और आज़ाद है, कोई इनको जी बांध के नहीं रखा हुआ। तो ये देखें जी, ये इसका छोटा सा बच्चा भी बैठा हुआ है, और ये सारे मिल मुल के रह रहे हैं यहाँ पे आपस में। इनके हमसाए में जी कैंप साइट भी बना दी गई है, लोग वहाँ पे आते हैं, एंजॉय करते हैं, स्पेशली जो बच्चे हैं वो बहुत एंजॉय करते हैं। एक तो उन्हें फार्म वाली फीलिंग्स भी आ जाती है, और दूसरा जी साथ वो कैंपिंग के भी मज़े कर रहे होते हैं। तो एनीवे जी, ये देखें हम वहाँ से वापस आ गए हैं, और अब हमने सोचा जी किया जाए बारबेक्यू। तो अब हम करेंगे जी बारबेक्यू, जो कि हमारे पास हलाल चिकन है, हम ऑलरेडी जी लंदन से लेके आए थे अपने फ्रिज के अंदर। तो ये जी मसाला मसूला लगा के रख दिया। तो अब हम बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि हम हाइकिंग करके आए हैं, थक गए हैं, साथ कुछ ना कुछ खाते रहे हैं स्नैक्स में, लेकिन अब बच्चों ने दूध शूध पिया आके, और अब हम करेंगे जी लंच की तैयारी। तो बहुत अच्छा जा रहा है जी हमारा ट्रिप, हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं बार बार आप लोग को कह रही हूँ, सच में मैंने बहुत अरसे के बाद, अपने बचपन के बाद शायद अब जाके नेचर को बहुत करीब से देखा है, और वो भी सिर्फ अपनी इस कैंपिंग के चक्करों में, जो कि ये मेरे मियाँ का प्लान था। ऐसे ही असल में आप लोगों को इसके प्लान का बैकग्राउंड बताऊं तो वो क्या था जी, मेरे बेटे छोटे ने ना कोई वीडियो देखी थी बच्चे किसी की कैंपिंग की वीडियो से इसने कहा हमने भी कैंपिंग पे जाना है, और फिर सुबह शाम बाबा के पीछे पड़ गया, और फिर उसके बाबा पहली माशाल्लाह से तैयार होते हैं ऐसे कामों के लिए, वो भी बड़े शौकीन है। तो बस फिर हम लोग जी निकल पड़े, और ये हमारा हो रहा है जी डिनर कह ले, लंच कह रहे तैयार। अनाया जो है और रेहान वो खेल रहे हैं जी, वो नेबर्स हैं सामने, उनकी भी एक बच्ची है अनाया की एज की, तो वो लोग अपने बबल्स के साथ वो सारा एंजॉय कर रहे हैं, और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं। वो लास्ट में 5-6 फैमिलीज़ हैं जो मिल के आई हुई हैं। तो हमें सच में काफ़ी मज़ा आ रहा है, और ये हमारा इस कैंप साइट पे लास्ट इवनिंग है। मॉर्निंग में हम यहाँ से निकल जाएंगे, और उसके बाद हम ये डिनर कह लें, लंच कह लें, ये खाएंगे, इसके बाद चाय शाय पियेंगे, फिर बच्चे खेलेंगे, और हम थोड़ी बहुत पैकिंग कर लेंगे। फिर सुबह उठ के यहाँ से हमने आगे जो न्यू कैंप साइट है नॉर्थ यॉर्कशायर वाली साइड पे, उधर निकल जाएंगे। वो भी बहुत अच्छी है कैंप साइट, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगी, वहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, पर नाइट ये स्टे का पिच का क्या चार्ज करते हैं, वो सारा बताऊँगी। And I can't wait because I both played with my friend now, and I made a new friend, and she's over there. And tomorrow she's going into a cave. And I'm super excited because there's a big there. Big one. Okay.
जी एक तरह से हमारी यहाँ पे थर्ड मॉर्निंग है और हमने अपना जी ये जो है रूफटॉप टेंट है उसको जो है वो बंद करना स्टार्ट कर दिया है। चीज़ें भी काफ़ी पैक कर ली हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और यहाँ से जी आज हम निकल जाएंगे आगे। वो हमारी इंग्लैंड में सेकंड कैंप साइट होगी और इंग्लैंड की लास्ट कैंप साइट में अगर कहूँ उसके बाद नेक्स्ट हम स्कॉटलैंड में एंटर हो जाएंगे। फिर स्कॉटलैंड का भी मैं आप लोगों को सारा दिखाऊँगी, हम कहाँ कहाँ गए, कहाँ कहाँ हमने स्टे किया, वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हमारी रही। ये देखें जी हमारी फ्रिज है, ये लिविंग हब, ये सारा कुछ एनीवे जी हमने पैक कर लिया। अभी हम रखेंगे डिग्गी के अंदर। और ये मेरी छोटी बेटी बैठी हुई है, मज़े से आवाज़ें दे रही है सबको। तो सारे हम लगे हुए हैं जिस तरह चीज़ें वाइंड अप करने। मौसम आज काफ़ी अच्छा है, फिर धूप निकली हुई है तो मज़े की बात है। अभी तक तो वेदर हमारा बड़ा साथ दे रहा है, कैंपिंग में मज़ा आ रहा है।